हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन होलिस्टिक कार्ड की प्रविष्टि कक्षा 1-2 की किस प्रकार करनी है वो बताऊंगा। कौन से कॉलम में किस प्रकार आपको एंट्री करनी है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहने वाला है, किस प्रकार आपको उपस्थिति, वजन, सारी चीज़ें, बच्चों का इंटरेस्ट किस प्रकार फील करना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको होलिस्टिक कार्ड प्रिंट करने हैं, एसे 2 और एसे 3 की किस प्रकार एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल को गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। यहाँ पर परिणाम टैब पर आपको क्लिक करना है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपको समेटिव असेसमेंट एसे एंट्री ये ऑप्शन दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होगा। कुछ मुख्य नोट यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप कर ले। उसके बाद सेशन यहाँ पर दिया गया है। क्लास 1 आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। सेक्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। शो स्टूडेंट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने इस प्रकार शो होगी। जिन बच्चों की एंट्री आप पूरी कर देंगे एसे 1 और एसे 2 की, उनके सामने आपको ब्लू टिक शो होगा। अब क्रॉस वाले निशान पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले हमें जो एंट्री करनी है वो बेस लाइन की करनी होगी। इसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो वीडियो में पहले ही चैनल पर पोस्ट कर चुका हूँ। क्या सिस्टम इसका रहने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फीडिंग किस प्रकार करनी है वो बताने वाला हूँ। इसके लिए आदेश जारी हो चुका है, आदेश भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 की ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु दिशा निर्देश। तो ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए दिशा निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं और ऑनलाइन प्रविष्टि भी इसकी स्टार्ट हो गई है। फिलहाल एसे 1 की प्रविष्टियाँ यहाँ पर हो रही है। तो सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन विवरण एसे 1, इसको आपको सेलेक्ट करना है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। समेकित योगात्मक आकलन में आप योगात्मक आकलन की एंट्री होगी और सहशैक्षिक गतिविधियों में हमें सहशैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करनी है। तो सिंपली मैं पहले सहशैक्षिक गतिविधियों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और गो बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले ऊपर दी गई बेसलाइन एंट्री भरने के बाद ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो पहले आपको यहाँ से बेसलाइन की एंट्री कर देनी है। अपडेट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से बेस लाइन में कक्षा स्तर आपको फिल करना है। कक्षा 1 का बच्चा है तो सभी के आपको यहाँ पर कक्षा 1 फीड करके इसको अपडेट कर देना है। यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद हमें एंट्री से शैक्षिक गतिविधियों की करनी है। गो बटन पर क्लिक करें। तो पिछली बार हम होलिस्टिक कार्ड की एंट्री करते थे, हर बार जो होलिस्टिक कार्ड ऑफलाइन हम भरते आ रहे थे वो ऑनलाइन एंट्रीज हमें करनी है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सीखने की सकारात्मक आदतें, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति। तो बहुत सारी एंट्रीज जो हम ऑफलाइन करते थे वो हमें ऑनलाइन यहाँ पर करनी होगी। प्रत्येक बिंदु की एंट्री यहाँ पर तीनों ग्रेडिंग में हमें करनी होगी। दूसरों का सहयोग करना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना। अब ए बी सी में से एक एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। बच्चे का नाम आपके सामने शो हो जाएगा, उसकी एंट्री आपको करनी है। अब ए बी सी ग्रेड किस प्रकार आपको देनी है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन होलिस्टिक कार्ड की प्रविष्टि के लिए दिशा निर्देश पूर्व में भी एक आदेश जारी किया गया था। उसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। सारा सिस्टम उसमें समझा दिया है मैंने। इसके अलावा आप देखेंगे कि ग्रेड 1 किस बच्चे को देनी है। तो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है या स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है। जो स्टूडेंट सेल्फ सारे कार्य कर पा रहा है स्वतंत्र रूप से, उसको टीचर की आवश्यकता नहीं है, एक बार दिशा निर्देश देने पर वो कार्य कर लेता है, तो आपको उसको ए ग्रेड देनी है। इसके अलावा ग्रेड बी की हम बात करें तो शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ दक्षता होना। जो शिक्षक की सहायता से कार्य कर लेता है उसको बी ग्रेड देनी है। ग्रेड सी में किन बच्चों को रखना है? शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ, जिसको शिक्षक की ज़्यादा आवश्यकता होती है कोई भी कार्य करने में, क्लास वर्क करने में, तो ऐसे बच्चे के हमें सी ग्रेड देनी है। प्रत्येक टॉपिक में यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रेड देनी होगी। तो दूसरों का सहयोग करना, तो हम बी ग्रेड इसमें भर देते हैं। दूसरों के विचारों का सम्मान करना, इसमें हम बी भर देते हैं। आपस में सहजता के साथ रहना,
बच्चा सबके साथ सहजता से रहता है तो ए भर दे आप। सहपाठी और शिक्षकों की मदद लेना, इसमें भी भर देते हैं। विभिन्न अवसरों सक्रिय सहभागिता करते हुए खुशी व्यक्त करना, यदि सक्रिय रूप से भागीदार हो रहा है वो, तो आप ए भी भर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो, अन्यथा आप बी भर सकते हैं यहाँ पर। अब स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की हम बात करें यहाँ पर, शारीरिक विकास से संबंधित, तो व्यक्तिगत साफ सफाई अच्छी रखता है बच्चा तो आप उसको ए भरें। स्कूल एवं आसपास की साफ सफाई रखना, स्कूल की सफाई, परिवेश की सफाई में यदि वो योगदान देता है तो सबसे ज़्यादा योगदान उसका रहता है तो ए भरे। कम योगदान रहता है थोड़ा बी भरे, और बिल्कुल ही योगदान नहीं है तो आप सी भर सकते हैं। पौष्टिक भोजन के लिए अपनी रुचि व समझ बताना, भोजन के प्रति यदि बच्चा अपनी रुचि बता देता है तो इस स्थिति में आप ए भर सकते हैं। सामूहिक व्यक्तिगत खेलों में भाग लेना, खेलों में बच्चा कितना एक्टिव है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको एंट्री करनी होगी। बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो ए भर दें, थोड़ा कम एक्टिव है, शर्माता है तो आप बी भर सकते हैं। कला, शिक्षा, सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास, हाव भाव व अभिनय के साथ गाना, 20 में भर दें आप। एकल एवं समूह में गाना, बच्चा यदि एकल नृत्य या एकल गाना गा सकता है तो इस स्थिति में आपको उसके ए भरना है। नाटक में भाग लेना, बी भर दें। नृत्य, एकल, सामूहिक भाग लेना, यहाँ पर आपको यदि डांस में एक्टिव है, नृत्य में एक्टिव है तो ए भर सकते हैं, अन्यथा बी भर दें। चित्र बनाकर भाव व्यक्त करना, यदि चित्र बनाकर वो बच्चा चित्र के बारे में समझा पा रहा है तो इस स्थिति में आप उसके भी भर सकते हैं। कला क्षेत्र, चित्र, संगीत, नृत्य, नाटक में प्रतिक्रिया देना, यदि चित्र, संगीत, नृत्य, नाटक इनमें इंटरेस्टेड है ज़्यादा तो ए भर सकते हैं, अन्यथा आप बी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर सीखने की सकारात्मक आदतें। विद्यालय के नियमों को समझना एवं पालन करना, ए भर दें। वस्तुओं का आकलन करना व प्रश्न पूछना, बी भर दें। खेल गतिविधियों के नियमों का पालन करना, बी भर दें। स्वयं करके सीखने का प्रयास करना, बी भर दें। नई जानकारी के लिए जिज्ञासु होना व प्रश्न करना, तो ये हम अभी ऐसे वन का भर रहे हैं, यानी कि बच्चा अभी हमारे पास कक्षा 1 में करंटली आया ही है तो इस स्थिति में बच्चा बहुत कम इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, तो इस स्थिति में आप उसको मीडियम रेंज में रख सकते हैं। और बच्चा इंटेलिजेंट है अगर तो आप उसको ए में भी रख सकते हैं, लेकिन उसको बी में रखना फ़िलहाल के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चा जब नया नया आता है तो उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। विद्यालय के नियम, खेल कूद के नियम, चित्रकला, डांस वगैरह, तो बच्चा शर्माता है तो इस स्थिति में आप उसको बी ग्रेड में रख सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पर गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति, एबीएल किट के माध्यम से। तो एबीएल किट के माध्यम से बच्चा कितनी गतिविधि कर पा रहा है। गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति, तो शिक्षक के दिशा निर्देश पर पूर्ण कार्यवाही कर लेता है तो आप ऐसी स्थिति में ए भरें। शिक्षक की सहायता से कर लेता है तो आप बी यहाँ पर भर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उसको शिक्षक की आवश्यकता है तो इस स्थिति में सी आपको यहाँ पर भरना होगा। पढ़ने में रुचि पुस्तकालय उपयोग के दौरान, कक्षा 1 का बच्चा बहुत छोटा होता है तो पुस्तकालय में उसकी रुचि हमेशा कम ही रहती है फ़िलहाल के लिए, और यदि आपको लगता है कि ज़्यादा रुचि तो आप ए भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर सत्र आरंभ में जब बच्चा आपके पास कक्षा 1 में आया तो उसकी लंबाई कितनी थी, 110 मीटर थी, 15 मीटर थी, सेंटीमीटर में ही लंबाई आपको भरनी है। 110 सेंटीमीटर जैसे मैं भर देता हूँ, और वज़न उसका 15 किलो था या 17 किलो था, जो भी आप वज़न रजिस्टर में आपने एंट्री कर रखी है वो वज़न यहाँ पर आपको भरकर सेव बटन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे डाटा सक्सेसफुली एडेड, यहाँ से इसको क्लोज कर दे। इस प्रकार तो पहले आपको सह शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करनी है, उसके बाद आपको योगात्मक आकलन की एंट्री भी करनी होगी। उसके लिए यहाँ से आपको योगात्मक आकलन सेलेक्ट कर लेना है, पहले एक, फिर उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और गो बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब इस प्रकार का आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर दक्षताएं दी गई है, उनके अनुसार आपको कक्षा स्तर पहले भरना होगा, कक्षा 1 का तो कक्षा स्तर, और यहाँ पर ग्रेड आपको भरनी होगी। इसी प्रकार सभी में कक्षा स्तर और सभी में ग्रेड भरकर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। डाटा सक्सेसफुली सेव यहाँ पर हमारा हो गया है। इसके बाद आपको गणित लेना है, फिर अंग्रेजी, इसी तरह से सभी सब्जेक्टों की आपको एंट्री, पर्यावरण अध्ययन की भी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। चारों सब्जेक्टों की एंट्री करने के बाद ऐसे 2 की एंट्री आपको करनी है तो बच्चे की एंट्री आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक मुख्य बात बता दूँ,
बच्चे की प्रेजेंट भी यहाँ पर हमें भरनी होगी। इसके अलावा जो उसकी जनरल प्रोफाइल डिटेल्स है वो भी हमें अपडेट करनी होगी। तो उसके लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।